ज़रा तसव्वुर करें कि आप सुबह सवेरे उठते हैं और किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाते हैं तो आपको कौन सा जानवर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में आपको कैट या फिर डॉग ही नज़र आएगा, मगर आपको इन जानवरों के साथ साथ अगर डायनासोर्स भी देखने को मिलें तो आपको कैसा महसूस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ डायनासोर्स और कहाँ 21वीं सदी, भला इस दौर में डायनासोर्स कैसे नज़र आएगा। लेकिन आप ये बात जानकर ज़रूर हैरान हो जाएंगे कि आज के दौर में डायनासोर्स को जिंदा कर पाना काफ़ी हद तक मुमकिन हो चुका है और साइंटिस्ट इस पर काम भी कर रहे हैं और साल 2050 में हम दोबारा से इन डायनासोर्स को देख पाएंगे। और दोस्तों ये कैसे मुमकिन होगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को गलती से भी बंद मत कीजिएगा, वरना आप बहुत ही अहम चीज़ मिस कर देंगे। दोस्तों अब इन डायनासोर्स को फिर से जिंदा करने के लिए हमें सबसे पहले डायनासोर का डीएनए चाहिए। दोस्तों आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए थे। ख़त्म होने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज मौजूद हैं। अब दोबारा से डायनासोर का डीएनए हासिल करने के लिए 6.5 करोड़ साल पीछे जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इसके लिए अब हमें एक ऐसे जानवर की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि दिखने में डायनासोर के जैसे हों। तो हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है डायनासोर्स का या फिर कोमोडो ड्रैगन का, मगर ये ख्याल बिल्कुल गलत है। हम जिस जानवर के डीएनए से डायनासोर को वापस लाएंगे वो जानवर सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा परिंदा है। जुरासिक पार्क में काम करने वाले एक साइंटिस्ट जैक हॉर्नर के मुताबिक डायनासोर को फिर से जिंदा करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया सिर्फ एक परिंदा है। और दोस्तों आपको बताता चलूं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो परिंदा सिर्फ और सिर्फ एक चिकन है और चिकन से बनने वाले डायनासोर को हम चिकनो डायनासोर कहेंगे। अब बहुत से लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और कुछ लोग तो मजाक उड़ाएंगे कि कहाँ डायनासोर्स जो कि साइज के लिहाज से बहुत बड़े थे और दूसरी तरफ चूजा, तो आखिर एक चिकन से बहुत बड़े डायनासोर को हासिल करना कैसे मुमकिन होगा। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, जैक हॉर्नर के मुताबिक चिकन एम्ब्रियो के अंदर मौजूद डायनासोर के प्रिजर्वेटिव और इनएक्टिव जीन को हम किसी तरह से जिंदा कर पाए तो हम इस चिकन की मदद से डायनासोर को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। और अब इस चिकन को डायनासोर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करना पड़ेगा, जो कि है एक लंबी पूंछ और फिर बिना चोंच वाला मुंह जिसमें दांत होने चाहिए, और तीसरा है परों की बजाय हाथ, उंगलियां और नोकीले नाखून। बस अगर इन 3 प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर पाएं तो हम ज़्यादा दूर नहीं बल्कि साल 2050 के करीब ही डायनासोर्स को जिंदा देख पाएंगे। लेकिन इनके ज़मीन पर आने के बाद हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो डायनासोर्स के ज़िंदा होने के बाद सबसे पहले वही होगा जो डायनासोर्स की मूवीज़ में हुआ था, यानी एक जुरासिक पार्क ओपन करना पड़ेगा। जैसे हम चिड़ियाघर में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, इसी तरह हम जुरासिक पार्क्स में घूमने फिरने के लिए जाया करेंगे। और नाज़रीन माहिरीन के मुताबिक कुछ डायनासोर्स को हम जानवरों की जगह खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर पाएंगे। जो डायनासोर्स कच्चा गोश्त खाते हैं इनके बारे में ख़ास एहतियात करनी होगी, नहीं तो ये गोश्त खोर डायनासोर जंगल में किसी भी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हमारी खुराक का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। और दूसरी तरफ समुद्रों में रहने वाले डायनासोर्स आराम से पानी में रह सकेंगे। लेकिन हमें एक बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायनासोर्स काफ़ी बड़े होते हैं तो इनकी खुराक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके खाने के लिए समुद्र में मौजूद मछलियाँ भी कम पड़ सकती हैं। अब तक तो हम बात कर रहे थे आने वाले कल की, मगर अब बात करें उस एस्ट्रॉयड की जिसके ज़मीन से टकराने के बाद ये डायनासोर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गए थे। अगर वो एस्ट्रॉयड ज़मीन से ना टकराता तो आज इन डायनासोर्स का क्या होता। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आज भी ये ज़िंदा होते, मगर आपको बता दूं कि अगर ये डायनासोर्स माजी में कुदरती आफात से बच भी जाते और आज जिंदा होते तो हम इंसान इन्हें कभी भी जिंदा ना रहने देते। दोस्तों जैसा कि जुरासिक पार्क जैसी मूवीज में दिखाया गया है कि डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं।
मगर जितना उस मूवी में दिखाया गया है, आपको बताता चलूं कि ये जानवर असल में इतने भी ज़्यादा ताकतवर और तेज़ रफ्तार नहीं थे और हम इंसान बआसानी इनका मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में आपसे एक बात पूछकर इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगा। आपके मुताबिक क्या साइंसदानों को डायनासोर्स को फिर से वापस लाने वाले प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसे बंद कर देना चाहिए? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।